हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, कृपया आप मुझे अब ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, ये ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम कर भगवान विष्णु का वे सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वे अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये सारा वृत्तांत सुन भगवान शिव ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वे मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपनी लोक वैकुंठ में चले। वे पहले की तरह सुखी होकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ये अख्यात भगवान शिव की भक्ति देने वाला है। तो दोस्तों, आज का हमारा कार्तिक मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।